नमस्कार बच्चों, आज हम हितोपदेश के 22 श्लोक से आगे पढ़ेंगे। यस्य कस्य प्रसूतो अपि गुणवान पूज्यते नरः धनुर्वंश विशुद्धो अपि निर्गुणः किम करिष्यति। गुणवान, गुणों से युक्त, नरः, मानव, यस्य कस्य, जिस किसी के यहाँ, छोटे या बड़े के यहाँ, प्रसूतः, उत्पन्न होने पर भी पूज्यते, सम्मान प्राप्त करता है, वंश विशुद्ध है, कुल श्रेष्ठ होने पर भी निर्गुणः, गुणों से रहित, डोरी के बिना, धनु, मानव या धनुष, किम करिष्यति, क्या करेगा। राजा सुदर्शन मूर्ख पुत्रों को निरर्थक मानता है तथा गुणवान पुत्र की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि गुणवान नरः, गुणों से युक्त पुत्र, यस्य कस्य प्रसूतः अपि, जिस किसी के यहाँ, चाहे कोई छोटा कुल में उत्पन्न हो, चाहे कोई बड़े कुल में उत्पन्न हो, पैदा होकर भी पूज्यते, सम्मान को ही प्राप्त करता है। और लेकिन वंश विशुद्ध है, श्रेष्ठ कुल में, कुल श्रेष्ठ होने पर भी, श्रेष्ठ कुल में पैदा होने पर भी, निर्गुणः, गुण रहित पुत्र, किम करिष्यति, क्या करेगा। जिस प्रकार से वो कहते हैं कि अच्छे बांस वाला होकर भी धनुष बिना डोरी के क्या करेगा, निरर्थक है। गुणहीन मतलब डोरी, दो अर्थ हैं यहाँ पर, निर्गुण है अर्थात गुणहीन, और दूसरे अर्थ में इसका आएगा डोरी के बिना। जिस प्रकार से धनुष बिना डोरी के निरर्थक है, उसी प्रकार से पुत्र भी निर्गुण, बिना गुणों के निरर्थक है। धनु मतलब दो अर्थ में आएगा, मानव भी और धनुष भी। ऐसे ही निर्गुण दो अर्थ आएंगे, गुणहीन और डोरी के बिना। भाव है कि यदि कोई पुत्र गुणवान है तो वह चाहे छोटे कुल में पैदा हो या उच्च कुल में उत्पन्न हो, उसका सदा ही सम्मान होता है। मूर्ख पुत्र का आदर नहीं होता है। श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होकर भी गुण रहित पुत्र होकर क्या करेगा। जैसे अच्छे बांस वाला होकर भी धनुष यदि डोरी के बिना रहता है तो वह धनुष व्यर्थ है, उसी प्रकार गुण रहित पुत्र भी वंश या परिवार के लिए निरर्थक है। वंश विशुद्ध के भी दो अर्थ हैं, श्रेष्ठ गुण वाला और अच्छे बांस वाला, और निर्गुण के भी दो अर्थ हैं, गुण रहित और डोरी के बिना। इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम, विषम सभा दरिद्र्य वृद्धस्य तरुणी विषम। अनभ्यासे, अभ्यास के बिना, विद्या विषम, विष के समान है, अजीर्णे, अच्छी तरह से पचे बिना, भोजनम, भोजन करना, विषम, विष के समान है, दरिद्रस्य, बहुत निर्धन के लिए, सभा, विषम, विष के समान है, और वृद्धस्य, वृद्धावस्था में, तरुणी, युवती स्त्री, विषम, विष के समान होती है। बिना अपने मूर्ख पुत्रों के विषय में चिंतित राजा सुदर्शन बार बार विचार करता हुआ कहता है कि बिना अभ्यास के विद्या विष के समान है। अगर हम बार बार उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तो वह जो हमने पढ़ा भी है उसको जब तक हम पढ़कर नहीं देखेंगे तो वो जो हमने ज्ञान प्राप्त किया वह विष के समान होता है, क्योंकि वो भूल जाएगा। और अच्छी तरह से ना पचने पर भोजन विष के समान है। अगर हमने भोजन खा तो लिया बड़े शौक से और ज़्यादा भी खा लिया, लेकिन वो पचा नहीं, तो वो भोजन क्या करेगा, पेट में अफारा पैदा करेगा, उल्टी आदि आएगी, तो इसलिए या फिर पेचिश लगेगा, तो फिर इसलिए वो भोजन भी विष के समान होता है अगर भोजन अच्छी प्रकार से पचता नहीं है। और बहुत निर्धन के लिए भी सभा विष के समान है, क्योंकि निर्धन व्यक्ति सभा के बीच में जाके वो बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको आत्मविश्वास ही नहीं होगा, तो कैसे बात करेगा। फिर वृद्धावस्था में युवती भी, स्त्री जो होती है वो विष के समान होती है। विद्या को प्राप्त करके यदि उसका अभ्यास नहीं किया जाता है तो याद नहीं रहती है, अतः उसका पढ़ना व्यर्थ हो जाता है। यदि भोजन खाने पर भी नहीं पच रहा हो तो भोजन करना व्यर्थ है, क्योंकि वह स्वास्थ्य नहीं बढ़ाएगा। यदि बहुत निर्धन व्यक्ति है तो उनकी सभा निरर्थक है, क्योंकि धन के अभाव में उसके कार्य योजनाएं निरर्थक हैं। बुढ़ापे में युवती स्त्री को प्राप्त करना व्यर्थ है। वह युवती असंतुष्ट ही रहती है जो कदाचित कुमार्गगामिनी
हो जाती है। विष का अर्थ जहर होता है। यहाँ पर लाक्षणिकता का भाव है कि जहर के समान व्यर्थ या बेकार, मतलब अर्थात यहाँ पर विष का अर्थ है बेकार या निरर्थक। हा हा पुत्रक नाधीतम गतासु रात्रिसु तेन त्वं विदुषाम मध्ये पंके गौरीव सीदसी। हा हा दुख है, पुत्रक हे पुत्रों, एतासु इन गतासु बिताई गई, रात्रिसु रात्रियों में, न अधीतम बिना विद्या का अध्ययन नहीं किया गया है, तेन त्वं विदुषाम, इसी कारण तुम विदुषाम विद्वानों के मध्य बीच में सीदसी दुख का अनुभव करोगे। इव जिस प्रकार से पंके कीचड़ में फंसी हुई गाय दुखी होती है। अपने मूर्ख पुत्रों को अशिक्षित जानकर राजा सुदर्शन को बहुत कष्ट का अनुभव हो रहा है। अतः वो विचार करता है कि बहुत दुख की बात है, हे पुत्रों, हा पुत्रक, हे पुत्रों, एतासु गतासु रात्रिसु, तुमने इन व्यतीत की गई इन रात्रियों में न अधीतम, विद्या का अध्ययन नहीं किया है, तेन, इसी कारण से, तुम विदुषाम मध्य, तुम विद्वानों के बीच में उसी प्रकार से दुख का अनुभव करोगे जैसे कीचड़ में फंसी हुई गाय दुखी होती है। राजा सुदर्शन अपने पुत्रों को संबोधित करते हुए दुखी होकर कहता है कि हे पुत्रों, तुमने अपनी बाल्यावस्था आराम के साथ व्यतीत कर दी है, उस समय विद्या का अध्ययन नहीं किया। अब अशिक्षित होकर विद्वानों के बीच में तुम्हें बहुत कष्ट का अनुभव होगा। जिस प्रकार कोई गाय कीचड़ में फंस जाती है, उसे उसमें से निकलने के लिए बहुत कष्ट होता है, उसी प्रकार विद्वानों में भी तुम्हारा अनादर होगा, तो तुम दुखी रहोगे। तत्कथम इदानीम एते मम पुत्रा गुणवंतः क्रियताम। तो अब वो सोच रही है कि इसलिए किस प्रकार मेरे पुत्रों को गुणवान बनाया जाए। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समानः। आहार भोजन करना, निद्रा सोना, भय भयभीत होना, मैथुनम संभोग करना, मेल करना, एतत् ये सभी प्रवृत्तियां नराणाम मनुष्यों में पशु भी पशुओं के सामान्यम समान होती हैं। ही निश्चित रूप से तेषाम धर्मा, उन मनुष्यों में धर्मा अधिक विशेषा, धर्म ही अधिक होता है, विशेष रूप से होता है। और धर्मेण ही ना पशु भी समाना, धर्म के बिना तो मनुष्य पशुओं के समान होते हैं। राजा सुदर्शन अपने मूर्ख पुत्रों के विषय में बहुत चिंतित है। वह उन्हें गुणवान, समझदार व धार्मिक बनाना चाहते हैं तथा इस प्रकार में विचार करता है कि भोजन करना, सोना, भयभीत होना तथा मेल मिलाप करना, ये प्रवृत्तियां तो मनुष्यों में पशुओं के समान ही होती हैं। निश्चय से उन मनुष्यों में धर्म ही अधिक है जो विशेष रूप से रहता है। मनुष्यों और पशुओं में केवल धर्म का अंतर होता है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि सच बोलना है, झूठ बोलना है, चोरी नहीं करनी। जानवरों को ये बात नहीं पता होती, तो केवल उनमें धर्म का ही अंतर विशेष रूप से होता है। और अगर मनुष्य में धर्म भी नहीं है तो धर्म के बिना तो मनुष्य पशु के समान होते हैं। कुछ प्रवृत्तियां स्वभाव से मानवों और पशु जाति में समान रूप से रहती हैं, भोजन करना, सोना, भयभीत होना और मेल मिलाप करना इत्यादि, परंतु धर्म ही एक ऐसी विशेषता है जो मानव में होती है, पशु में नहीं होती। इसी कारण धर्म के बिना मानव पशु के समान ही प्रवृत्ति करने से मानव पशु ही होता है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य एको अपि न विद्यते अजागल स्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम। यस्य धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, यस्य जिस मनुष्य में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनमें से एक भी न विद्यते नहीं रहता है, अजागल स्तनस्य, अजा कहते हैं बकरी को, बकरी के गले में स्तनस्य लटकती हुई खाल के इव समान, तस्य उसका जन्म निरर्थक अर्थात व्यर्थ होता है। राजा के पुत्र 4 पुरुषार्थों में से किसी भी पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं कर सके हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।
अतः राजा उनके निरर्थक जीवन के विषय में सोचता है कि जिस मनुष्य में धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष इनमें से एक भी विशेषता नहीं है, बकरी के गले में लटकी हुई खाल के समान उसका जन्म व्यर्थ होता है। क्या भाव है कि जिस प्रकार बकरी के गले में थन के समान खाल लटकती रहती है, उससे ना तो दूध ही निकलता है और ना बकरी को ही कोई लाभ होता है, बल्कि वह निरर्थक होती है। उसी प्रकार जिस मानव ने अपने जीवन में 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से कोई भी पुरुषार्थ प्राप्त नहीं किया है, उसका जीवन व्यर्थ ही होता है। विशेष रूप में आप लिख सकते हो कि पुरुषार्थ नीचे कि मानव जीवन में प्राप्त करने योग्य 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और दूसरी बात है कि अजागल स्तन किसको बोलते हैं कि बकरी के गले के जो थन होते हैं, जो खाल मात्र होने से वो बेकार ही होते हैं। यच्च उच्यते आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनम एव च पंचैतानि अपि सृज्यन्ते गर्भस्थैव देहिने च। और यत जो कहा जाता है आयु, अवस्था, कर्म, कार्य, वित्तम, धन संपत्ति और विद्या, ज्ञान की प्राप्ति, और निधनम, मृत्यु का समय, एतानि पंच, ये पांचों अपि भी गर्भस्थस्य, गर्भ में रहते हुए ही, देहिने, प्राणी के लिए ही, सृज्यन्ते, ब्रह्मा जी के द्वारा, सृष्टि रचयिता के द्वारा निश्चित कर दिए जाते हैं। संदर्भ में क्या है कि विद्याहीन तथा कुमार्ग पर चलने वाले अपने पुत्रों के लिए व्याकुल राजा सुदर्शन सोचता है कि अवस्था, आयु, कितनी आयु होगी, और कर्म, कार्य, क्या करना है क्या नहीं, अच्छे बुरे जो कार्य करने हैं, वित्तम, धन संपत्ति, और विद्या, ज्ञान की प्राप्ति, और निधनम, मृत्यु का समय, एतानि पंच, ये पांचों गर्भ में रहते हुए ही प्राणी के लिए विधाता के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा निश्चित कर दिए जाते हैं। जब कोई भी प्राणी संसार में आता है तो उसके जन्म से पूर्व अर्थात गर्भ में ही 5 विशेषताएं उसके लिए विधाता निश्चित कर देता है। जीवित रहने का समय, अच्छे बुरे कार्य, धन संपत्ति, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु का समय, इन्हें कोई नहीं बदल सकता, ऐसा कहा गया है। शयनम हरे, महता महान पुरुषों के लिए अपि मतलब भी भाविनः होने वाली भावः घटनाएं अवश्यम भवन्ति, अवश्य होती हैं। नीलकंठस्य, नील है कंठ में जिसके, अर्थात नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव, नग्नत्वम, नग्न होकर रहना, हरे, भगवान विष्णु का, महा अहि शयनम, अहि कहते हैं सांप को, या और महा बहुत बड़ा, अर्थात बहुत बड़ा सांप अर्थात नाग, शेष नाग पर शयन करना। जैसे ही राजा सुदर्शन अपने मूर्ख पुत्रों के विषय में सोचता है, वैसे ही उसके मन में अन्य विचार भी इस प्रकार आते हैं। महान पुरुषों के लिए भी होने वाली घटनाएं होनहार अर्थात होने वाली घटनाएं अवश्य होती हैं। जैसे नीलकंठस्य नग्नत्वम, भगवान शिव जी का नग्न होकर रहना, और हरे, भगवान विष्णु का महा अहि शयनम, शेषनाग पर सोना, शयन करना। राजा सोचता है कि मेरे पुत्रों के लिए शायद यही होनहार है, क्योंकि जो कुछ भी अवश्यम भावी है वह किसी भी तरह से दूर नहीं किया जा सकता है, उसे तो महान पुरुषों को भी भोगना पड़ता है। उदाहरण के लिए शिवजी भगवान सदा नग्न वस्त्र रहित होकर रहते हैं, विष्णु भगवान शेषनाग के फण पर सोते हैं, ये सभी होनहार का फल है। शिवजी का नग्न रहना व भगवान विष्णु का शेषनाग पर सोना, ये पौराणिक तथ्य हैं।